5-6 महीनों की गिरावट के बाद निफ्टी ने कुछ रिकवरी दिखाई जो आप लोगों ने देखा। लेकिन निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स सभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 7%, 14% और 12% डाउन। और इसलिए बहुत सारे लोगों के स्टॉक पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड रिटर्न काफ़ी डाउन है। अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आज के मार्केट क्रैश में 20 to 30% डाउन है और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सिर्फ म्यूचुअल फंड एसआईपी करना आपको सेफ नहीं बनाता है, आपको डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे गोल्ड, बॉन्ड। लेकिन सिर्फ गोल्ड में भागना भी सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या है सॉल्यूशन? फिर सॉल्यूशन है कॉम्बिनेशन, एक सही कॉम्बिनेशन। सही कॉम्बिनेशन का मैजिक ही आपको मार्केट के तूफान से बचाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एसआईपी और गोल्ड का सही बैलेंस बनाकर आप अपने सपनों को बचा सकते हैं बिना अननेसेसरी टेंशन के। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या है सही कॉम्बिनेशन, यानी किस रेशियो में एसआईपी और गोल्ड का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना चाहिए, और तब फाइनल समरी बताएंगे। तो शुरू करते हैं एक रियल और करंट सिचुएशन की कहानी के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी पैसा कमा पाइएगा बाबू भैया, पैसा। तो आजकल के वोलाटाइल मार्केट में घबराहट का माहौल है। स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक ने 16%, 20% और कहीं कहीं 30-30% की गिरावट दिखाई। तो लोग डर गए, नॉर्मल है ना। तो जो एसआईपी को एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी मानते थे, अब वो भी अपने फैसले पर सवाल उठाने लग गए। लेकिन इस डर को समझना जरूरी है कि मार्केट का ये नेचर है, कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी साइडवेज। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी सारी सेविंग सिर्फ एक ही एसेट में लगा देते हैं बिना किसी डाइवर्सिफिकेशन के। एसआईपी करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ एसआईपी में पूरा पैसा डाल देना समझदारी नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एसआईपी और गोल्ड का सही कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा स्टेबिलिटी और अच्छा रिटर्न देता है। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है इन्वेस्टिंग के लिए। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके आप मार्केट की वोलेटिलिटी को स्मूथ करते हो। लेकिन जब मार्केट गिरता है और पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे आता है, तब पेशेंस की बड़ी नीड होती है, यानी अग्नि परीक्षा। तो सोचिए, अगर जनवरी 2022 में आपने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी की होती शुरू, तो 2 साल में आपने तकरीबन 2.4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। लेकिन मार्केट के गिरने के चलते आज वो पोर्टफोलियो सिर्फ 2 लाख रुपए का दिख रहा है। 15 से 20% का नॉशनल लॉस। अब यहाँ गलती क्या होती है? गलती होती है पूरे पोर्टफोलियो को सिर्फ इक्विटी में डालना बिना किसी बैलेंस के। यही तो है सबसे बड़ा विलन। लेकिन इस कहानी में गोल्ड एक साइलेंट हीरो की तरह सामने आता है। गोल्ड हिस्टोरिकली एक ऐसा एसेट है, जब इक्विटी क्रैश करती है तो ये स्टेबल रहता है या फिर ऊपर जाता है। तो अभी तो गोल्ड में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब स्टॉक मार्केट आधे से ज्यादा गिर गया था, गोल्ड ने लगभग 33% का पॉजिटिव सीएजीआर रिटर्न दिया था 2010 तक जाते जाते। और 2020 में जब कोविड के कारण 35% मार्केट गिरा था, गोल्ड 28.24% तक का रिटर्न दिया था। तो गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, क्योंकि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब गोल्ड में लोग भरोसा दिखाते हैं। जैसे अभी भी भरोसा ही दिखा रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, क्या होने वाला है, ट्रम्प चाचा, क्या होगा, भारत पाकिस्तान, कई कहानियां। और जब आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड करते हो तो अपने एक नेचुरल बैलेंस को क्रिएट कर लेते हो। तो इसको एक रियल नंबर से बात करते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए 2007 में आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करी निफ्टी 50 में, यानी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में। जब 2020 तक यानी 13 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 15 लाख रुपए होता और पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 28 लाख पहुंचती। लेकिन जैसे ही कोविड क्रैश हुआ, वैल्यू गिर गया, 19 लाख के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट 33% का डाउन, क्योंकि निफ्टी 50 में लगभग इतनी गिरावट हुई थी। बराबर है? यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि आपने वही 10,000 रुपए का एसआईपी स्प्लिट कर दिया, 6,000 रुपए डाल दिया इक्विटी में, 4,000 डाल दिया गोल्ड में, वही 15 लाख इन्वेस्ट किया। लेकिन 2020 तक आपकी वैल्यू 19 लाख नहीं होती, क्योंकि जब कोविड क्रैश किया तब इक्विटी पोर्शन गिरा, गोल्ड ने उसी साल 28% का रिटर्न दिया, तो गोल्ड के रिटर्न से आपका पोर्टफोलियो क्रैश होने से बच जाता। आई बात समझ में? जैसे अभी भी समझो कि जो 5-6 महीने में मार्केट गिरा था, अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड रहता तो क्या बैलेंस होता या नहीं होता? तो समझिए आप कि कितना फर्क पड़ता है डाइवर्सिफिकेशन से। रिटर्न थोड़ा कम हुआ, लेकिन पोर्टफोलियो स्टेबल रहा। और जब एक्चुअल में पैसे की जरूरत होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी या कोई इमरजेंसी, तब ये स्टेबिलिटी वैल्यूएबल हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि कैसे डिसाइड करेंगे कितना एसआईपी और कितना गोल्ड। तो अगर आपको अगले 3 साल के अंदर पैसा चाहिए
तो इक्विटी रिस्की हो सकती है, शॉर्ट टर्म में मार्केट कुछ भी कर सकता है, और इस केस में 80% गोल्ड और 20% इक्विटी का कॉम्बिनेशन सेफ है। लेकिन कब? शॉर्ट टर्म में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 3 से 10 साल का है तो 50-50 का अप्रोच बेहतर है, हाफ गोल्ड हाफ इक्विटी। और इक्विटी में भी ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप कंपनियों में होना चाहिए जो रिलेटिवली कम वोलाटाइल होते हैं। अगर आप 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो, तो 80% इक्विटी और 20% गोल्ड का कॉम्बिनेशन। 3 चीज़ें बताई हैं, तीनों अलग अलग हैं, हर आदमी के लिए बातें अलग होंगी, खूब ठंडे दिमाग से समझिएगा। लेकिन इक्विटी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, जैसे थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप। आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम अपने 21 साल के एक्सपीरियंस के साथ फाइनेंशियल गोल के साथ आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि चलिए ठीक है, इक्विटी का समझ गए, अब ये बताइए गोल्ड में इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड ETF, जैसे गोल्ड बीज, जो आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू रियल टाइम में बाइंग सेलिंग का ऑप्शन देता है। दूसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड, जो इनडायरेक्टली गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है। और तीसरा ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो सिर्फ सेफ नहीं बल्कि एक्स्ट्रा रिटर्न भी देता है। 2.5% का एक्स्ट्रा फिक्स रिटर्न मिलता है और मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। अब आप बोलेंगे SGB की डिसकंटिन्यू हो गई तो कैसे करें इसमें? तो आपको बता दूं कि नए SGB इशू नहीं हो रहे, लेकिन एग्जिस्टिंग बॉन्ड ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पर, जिसकी मैच्योरिटी 2032 तक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी भी। इसके अलावा एक ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड, जो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। तो आपको फिजिकल गोल्ड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें स्टोरेज का इशू, प्योरिटी का रिस्क और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। अगर लेना भी है तो डिजिटल गोल्ड जैसा फ्लेक्सिबल ऑप्शन बेहतर है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा? क्यों सिर्फ SIP एक रिस्की एसेट हो सकता है, कैसे SIP के अलावा गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, डाउन साइड के रिस्क से बच सकते हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जिससे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है रीबैलेंसिंग। जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, एलोकेशन अपने आप बदल जाते हैं। सपोज आपने 80% इक्विटी और 20% गोल्ड का रेशियो रखा, 5 साल बाद इक्विटी इतना ग्रो कर गया कि वो 90% हो गया और गोल्ड सिर्फ 10% हो गया, तो आपका रिस्क अननेसेसरी तरीके से बढ़ गया। इसलिए रीबैलेंस होना जरूरी है। हर 5 साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखकर उसका ओरिजिनल बैलेंस रिस्टोर करिए। कुछ इक्विटी सेल करना और गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आई बात समझ में? और ये कोई नहीं करता है। इससे आपका पोर्टफोलियो हेल्दी और अलाइंड बना रहेगा। और इसीलिए कहे कि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता रहेंगी। तो बॉटम लाइन सिंपल है कि SIP एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वेल्थ बनाने के लिए। गोल्ड एक ज़रूरी कुशन है स्टेबिलिटी के लिए। इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन आपको न सिर्फ अच्छा रिटर्न दे सकता है बल्कि मार्केट के लिए, जो मार्केट में उठल पुठल होती है भैया, सबसे बचाकर आपको मज़ेदार रिटर्न दे सकता है। तो घबराना नहीं है, इन्वेस्ट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच।